नमस्कार। आज हम बात करेंगे अज्ञान की शक्ति क्रोध है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। इस संसार में सब कुछ अस्थायी यानी कि टेम्परेरी है। कोशिश ज़रूर करें पर ज़्यादा ना उलझें। हमारे अंदर चलने वाली सांसें तक हमारी नहीं है, फिर बाहर के दुख को अपना क्यों मान बैठे हो। ज़िंदगी के हर क्षण को एंजॉय करो, जीवन के हर पल के मज़े लो। एक व्यवसायी था, वो काफ़ी बड़ा व्यवसायी था। उसके जीवन का मकसद धन कमाना था। उसके पास इतना ज़्यादा धन था कि वो जितना धन था उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उस धन का कोई उपयोग नहीं था। उसका कोई वारिस नहीं था, बेटा बेटी नहीं था। उस धन को इतना रख के वो उसे लगता था मैं क्या करूं, लेकिन सुख का कोई अंश नहीं था। तब उसी की जब मृत्यु निकट दिखी तब उसे लगा कि मैंने ज़िंदगी भर इतना धन कमाया लेकिन मुझे सुख तो ज़रा भी नहीं है। मैं सुखी नहीं हूँ, मन अशांत रहता है, मैं दुखी रहता हूँ। क्या करूँ इस धन का। वो कई फ़कीरों, कई पंडितों के पास गया, कई कर्मकांड किए, लेकिन उसके सुख का कोई अंश नहीं मिला। जब वो कई फ़कीरों, पंडितों, कर्मकांड पुजारियों के पास जा के थक गया, तब उसे किसी व्यक्ति ने बताया कि जब कोई व्यक्ति सब जगह जा के थक जाता है तब हम उसे एक फ़कीर के पास भेजते हैं। उस फ़कीर के बताने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन वो सबकी परेशानी का हल समझा देता है। तो व्यक्ति बोला जल्दी से मुझे उस फ़कीर का पता बताओ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तब वो व्यक्ति को उस फ़कीर का पता बताया गया और वो व्यक्ति उस फ़कीर के पास गया। जब वो व्यक्ति उस फ़कीर के पास गया तो वो अपने एक पोटली में बहुत सारे हीरे जवाहरात भरी पोटली को वो लेकर गया और उस पोटली को ले जाकर उसने फ़कीर के पास रख दिया और फ़कीर से बोला ये पोटली मैं आपके लिए लाया हूँ। मेरे पास बहुत धन है, इतना धन कि मैं इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सुख का कोई अंश नहीं है। फ़कीर कुछ नहीं बोला। उसने जैसे ही धन की हीरे जवाहरातों की पोटली देखी, उसने उस पोटली को उठाया और भाग गया। अब वो व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हाय मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया, आया था सुख लेने, मैं तो दुखी हो गया। गांव के व्यक्ति हंसने लगे। वो फ़कीर की आदतों से वाकिफ़ थे। फ़कीर भागता जा रहा था, ये अमीर व्यक्ति उसके पीछे पीछे भागता जा रहा था। गांव के लोग मज़े ले रहे थे, उन्हें तो पता था। गांव के लोग भी भागे जा रहे थे, क्योंकि ये अमीर व्यक्ति कभी भागा नहीं था, इसलिए इसकी सांस फूलने लगी। ये पसीने से तरबतर हो गया और चिल्लाता जा रहा था, हाय मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया, आया था सुखी होने और मैं दुखी हो गया। फ़कीर ने उसे पूरे गांव में दौड़ाया। वो फ़कीर दौड़ने में माहिर था। फ़कीर दौड़ता गया, इसको थैली की लालच था, ये थैली के लालच में दौड़ता गया। दौड़ाते दौड़ाते पूरे गांव में दौड़ाते दौड़ाते वो फ़कीर उस अमीर व्यक्ति को उसी पेड़ के नीचे लेकर आया जहां पर वो पोटली लेकर आया था, घोड़े पर बैठकर आया था। उस फ़कीर ने उस पोटली को घोड़े के पीछे फेंक दिया। उस व्यक्ति ने जल्दी से उस पोटली को उठाया, छाती से लगाया और बोला, हाय मैं बच गया, हाय मैं बच गया, मुझे मेरी ज़िंदगी का इतना महंगा धन मिल गया। और बड़े सुख से उस पोटली को अपनी छाती से लगा लिया। फ़कीर ने पेड़ के पीछे से बोला, तुम्हें मिला सुख? वो व्यक्ति बोला, हाँ मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। तब फ़कीर बोला कि ये पोटली थोड़ी देर पहले भी तुम्हारे पास थी, तब तो तुम्हें सुख नहीं मिल रहा था। जब मैंने ले ली और थोड़ी देर के लिए तुमने इसे खोने का एहसास मिला तो तुम अब सुखी हो रहे हो। अब तुम यहाँ जल्दी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी इस पोटली को दोबारा खींच लूँगा, दोबारा छीन लूँगा और तुम फिर दुखी हो जाओगे। तब संत ने उसे समझाया कि हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं तब उसमें हमें सुख नज़र नहीं आता है, हम और चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। जब हम किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए खो देते हैं तभी हमें उसकी कीमत समझ में आती है। इसलिए जीवन में जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उसकी कीमत हमको समझनी चाहिए। करोड़ों लोग ऐसे हैं, आपकी लाइन के पीछे करोड़ों लोग ऐसे लगे हैं जिनके पास जो चीज़ें हैं वो उसके लिए भी
रो रहे हैं, उनके पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जो तुम्हारे पास हैं। इसलिए जो भी चीज़ तुम्हारे पास है उसमें सुख और संतुष्ट रहो। अज्ञान की शक्ति क्रोध है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा क्रोध करता रहता है और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा मौन और आनंद में रहता है। नमस्कार।